असंभव और संभव के बीच की जो लकीर है वो बहुत बारीक है। कोई अगर आपसे कहता पुराने समय में कि भाई ये जो लोगों के जहाज उड़ा करेंगे, उसके अंदर आदमी बैठ के जाएंगे, तो क्या कोई इस बात को मानता? पर आज आप देखते हो कि भाई हर कंट्री में लोहे के जहाज उड़ते हैं। तो आप इससे ये एक बात तो निकल के आती है कि व्यक्ति अगर कुछ ठान लेता है, कुछ सोचता है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि ग्रह नक्षत्र उसको थोड़ा सपोर्ट करते हो। उसी तरह का सपोर्ट लेके आ गए हैं गुरु सभी के लिए। लगभग बहुत समय के बाद, 4-5 महीने के बाद गुरु वक्री से मार्गी हो रहे हैं। जब गुरु की बात आती है तो सारे 9 ग्रहों में राहु केतु छाया ग्रह हैं, बाकी 7 ग्रह जो हैं हमारे, उनको ध्यान में रखते हुए 9 ग्रह बोल रहा हूँ मैं। उनमें एक गुरु हैं जो प्रोटेक्टर हैं, जो समृद्धि को दिखाते हैं। पृथ्वी की रक्षा भी गुरु ही करते हैं एस्टेरॉइड्स वगैरह से। शास्त्रों में मिलने को आता है कि गुरु की वजह से ही इंद्र का, देवताओं का शासन चलता है। एक बार इंद्र ने बहुत एगो में आकर कि भाई ज्ञान से क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, उनको निकाल दिया एक तरह से। तो फिर उनको जाना पड़ा बनाने के लिए। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वक्री चलते हैं तो पिछले समय में आपने देखा होगा कि चीज़ें रुकी हैं, लोगों ने आपका थोड़ा बहुत कहीं फ़ायदा उठाया, कुछ टफ समय देखने को मिला है, चीज़ें डिले हुई हैं। कई बार ऐसा है कि कुछ करना चाह भी रहे हैं तो वो हो नहीं रहा है, या तो आलस आ रहा है, या तबीयत ख़राब हो गई, या कोई ऑब्स्टिकल आ गया है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब होंगे गुरु मार्गी। अब गुरु मार्गी होंगे तो क्या करेंगे? भाग्य लेकर आएंगे। गुरु भाग्य के कारक हैं। आपके न्याय लेकर आएंगे, विजडम, आपको पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वेल्थ के लिए भी गुरु बहुत अच्छे, एक्सपेंशन होगा दुनिया में, धर्म की स्थापना होगी वैश्विक तौर पर। अब वास्तव में गुरु का जो गोचर है वो सीधा 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 आगे बढ़ता ही रहेगा बड़ी तेज़ गति से। 2 जून से लेकर 13 दिसंबर तक, मतलब साल के अंत तक का समय बहुत बड़ा है। इस समय को बांट बांट के बीच बीच में किस किस नक्षत्र से जाएंगे, कहाँ राशि में रहेंगे, क्या करेंगे, सब डिटेल में जानने वाले हैं। पर ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो वापस नहीं आएगा। इसको ख़राब नहीं करना है। ख़राब कैसे होता है? हम सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, हर साल प्लान बनाते हैं, पर उनको कभी अकम्प्लिश नहीं करते। कुछ नया करने की सोचते तो हैं, सीखने की, पर उसको सीखते नहीं है। तो उसको सीखो, करो। गुरु यही कहने आए हैं। किस तरह से गोचर होगा? तो देखिए, 11 मार्च को गुरु यहाँ आपकी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, पहली राशि में बैठे हुए हैं, आप ही की राशि में हैं, और वो मार्गी होंगे, आगे चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर उनकी गति पहले पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी 11 मार्च से लेकर 2 जून तक। 2 जून को फिर ये कर्क राशि में आ जाएंगे, और जहाँ पर वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। नक्षत्र तो अभी भी पुनर्वसु है और यहाँ पर भी पुनर्वसु है। 2 चरण पुनर्वसु के इधर हैं, 2 इधर हैं, आप ऐसे देख सकते हो। पुनर्वसु में रहेंगे 18 जून तक। उसके बाद इसी राशि में रहेंगे, पर पुष्या नक्षत्र में गति करेंगे, जिसका थोड़ा अलग रिजल्ट है। बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है पुष्या, जो पोषित करता हो। जैसे ग्रहों में राजा सूर्य हैं, ऐसे ही नक्षत्रों में के राजा जो हैं कुछ लोग पुष्या को मानते हैं, रानी रोहिणी को मानते हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है पद प्रतिष्ठा देने वाला है। यहाँ पर काफ़ी समय रहेंगे। कब तक? पुष्या में रहेंगे आपके 18 जून से 18 अगस्त तक। फिर अभी भी आगे ही बढ़ रहे हैं, अभी भी अच्छा ही रिजल्ट है। अभी कर्क राशि में ही है, अभी भी उच्च की राशि में है, पर अब उनका नक्षत्र बदल जाएगा। अश्लेषा 18 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में आगे बढ़ेंगे। अश्लेषा में पॉजिटिव है, इसके रिजल्ट पर आएंगे क्या करेगा ये। इसके बाद फिर ये मेष राशि, मेष नहीं, सिंह राशि में माघा नक्षत्र, जो कि राजाओं का नक्षत्र है, पितरों का भी नक्षत्र है। आप माघा नक्षत्र को अगर लिखेंगे गूगल पर या किसी भी उसमें, तो एक थ्रोन दिखाई देगा आपको। थ्रोन मतलब राजगद्दी दिखाई देगी। तो और गुरु जब इसमें आते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और इसमें फिर वो रहेंगे आपके 13 दिसंबर तक आगे बढ़ेंगे। हम मार्गी गुरु की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर वक्री होना शुरू हो जाएंगे, फिर अगली साल जाके फिर से यहाँ आएंगे, तो उसकी बात नहीं होगी। पर 13 दिसंबर तक की जो यात्रा है, अब उसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक का पुनर्वसु में पहले भाव में जो रिजल्ट है वो क्या करेगा? शादी, विवाह, व्यापार, बिजनेस में जो पिछले समय में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्रॉब्लम समझ में आई है,
कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप समझ नहीं पाए और कुछ समझे हैं कौन सही है कौन अपना है। अब उस नॉलेज को आप यूज करोगे, अब उस कनेक्शन को आप यूज करोगे, आप उस ऊर्जा को आप यूज करोगे, उससे ये 7th हाउस में प्रोग्रेस आएगी, सफलता आएगी, सक्सेस आएगी। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो शादी हो सकती है, व्यापार बिजनेस बढ़ेंगे, पार्टनर्स वगैरह आपके बढ़ने वाले हैं, नए पार्टनर भी जीवन में आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर, अगर आप उसकी तलाश में हो तो। क्योंकि कर्म प्रधान है संसार, पर ग्रह जो एनर्जी है हम उसको देख रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी 7th हाउस पर आ रही है। साथ में ही पंचम भाव और 11वें भाव पर भी है। पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है, धर्म का भाव है, एजुकेशन का भाव है, विद्या का भाव है, नॉलेज का भाव है, विजडम का भाव है, दूरदृष्टि का भाव है। और गुरु भी कुछ कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाते हैं। गुरु भी ज्ञान है, दूरदृष्टि है, भाग्य है, संतान है। तो ये सारी बढ़ेंगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है तो उसमें बेहतरी होगी, समृद्धि होगी, वृद्धि होगी, एजुकेशन में वृद्धि होगी, संतान अच्छा करेगी, संतान नहीं है तो संतान हो सकती है, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर पद प्रतिष्ठा ऑलरेडी है तो उसमें और ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है इस गुरु के गोचर की वजह से। इसका रिजल्ट सभी को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, डिपेंड करेगा जन्मपत्री की दशा महादशा, गुरु की स्थिति, यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं कौन से नहीं बैठे हैं। पर गोचर अपने आप में पॉजिटिव है मिथुन राशि के लिए। इसके अलावा ये गुरु 9th हाउस को भी देखेंगे जो भाग्य का है, गुरुओं का है, टीचर्स का है, तो भाग्य साथ देगा। कोई गुरु मिल सकते हैं, गुरु आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, और आपके एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो गुरु समान हो, जिससे आप नॉलेज ले सकें, जिससे आपको कोई एडवाइस मिल सके। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा या पिता की लाइफ में कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अब कोई भी ग्रह हो तो उसमें एक नेगेटिविटी भी होती है कभी कभी। गुरु की नेगेटिविटी ये है कि मैं सब जानता हूँ, सूर्य की तरह थोड़ा थोड़ा ज्ञान मेरे पास बहुत है। गुरु कभी कभी समझ बहुत देते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, दूरदृष्टि बहुत देते हैं, पर एक्शन हम लोग कम लेते हैं। ऐसे में गुरु पहले भाव में चल रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना। शनि एक्शन प्रधान है, करो और जानो। गुरु जानते बहुत है पर करने में कई बार करें ना करें, ये सारी चीज़ें रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ईगो भी थोड़ा गुरु देते हैं। गुरु अगर स्ट्रांग हो, हाथ में गुरु पर्वत उठा हुआ हो या कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग हो, तो कई बार मुझको पता है, मैं जानता हूँ, और अपमान और इसकी चीज़ें आती हैं कई बार कि भाई थोड़ा ईगो के चक्कर में चीज़ें छूटती हैं या नहीं करते हैं हम, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। नर्म रहना है, विनम्र रहना है। विद्या जो है नर्म कर, विनय कह देती है ना, विद्या ददाती विनय, विनयशील होना चाहिए जो व्यक्ति ज्ञानी है। पर कई बार ज्ञान घमंड लाता है, ये देखा गया है, जैसे पावर लाती है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। बाकी ये बड़ा ही शुभ परिवर्तन आपका 11 मार्च से 2 जून तक। अभी भी पुनर्वसु में है। पुनर्वसु का मतलब बार बार थोड़ा एफर्ट करना होता है चीज़ों में। एक बार में कई बार चीज़ें नहीं होती तो ये नहीं समझ लेना होता है कि नहीं होंगी। जैसे रामचंद्र जी को जब राज्य मिलने वाला था तो उनको तो वनवास हो गया, पर उस वनवास की वजह से ही वो जाने गए, उस कठिन समय की वजह से ही उनको जाना गया। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी पुनर्वसु है। वो भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, कई सारी फिल्में फ्लॉप भी हुई, पर उसके बाद जो सफलता आई वो फिर आप जानते ही हैं। संघर्ष भी देता है थोड़ा बहुत, पर अल्टीमेटली ये शुभ नक्षत्र माना गया जिसमें गुरु आ रहे हैं, उनका खुद का नक्षत्र है। इसके बाद 2 जून को कर्क राशि में उच्च की राशि में आ जाएंगे, धन के भाव में आ जाएंगे, पैसे के भाव में आ जाएंगे, फैमिली के भाव में आ जाएंगे। तो धन, फैमिली में वृद्धि, फैमिली में कुछ अच्छी घटना मतलब संतान का होना, शादी विवाह का होना, आपके परिवार में, जरूरी नहीं कि आप ही की शादी हो, आपके परिवार में कुछ शुभ होना, अच्छा होना। आपकी फैमिली में कोई ऐसा काम करे जिससे उसका नाम हो, आपके गांव में, आपके शहर में, हो सकता है कंट्री में, डिपेंड करेगा किस परिवार से आप हैं, पर उस चीज़ को दिखाता है। धन बढ़े, जमा कर पाओ, आप पैसा इकट्ठा कर पाओ, क्योंकि ये धन का ही भाव है। वाणी की वजह से आपका लाभ होगा। आप जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप जिस तरह से अपना मैसेज करते हैं, जिस तरह से आप दूसरों को डील करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, नॉलेज के साथ, विजडम के साथ। चिल्लाने से कोई बात सही नहीं होती, बात में लॉजिक होना चाहिए, बात समझदारी की होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अगर हम झूठ को बहुत तेज़ी से कहेंगे तो लोग मान लेंगे, कुछ देर के लिए मान सकते हैं, पर फिर सब जान जाएंगे और वो पोल खुली जाएगी धीरे धीरे। तो गुरु कहते हैं ज्ञान वाली बात है। गुरु जब 2nd हाउस में हो तो बहुत होपफुल और आशावान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में हम निराशावान रहेंगे, होपफुल नहीं रहेंगे, तो वो निराशा सच हो सकती है।
कुछ लोग आपने देखा होगा यार कुछ नहीं होगा, प्रयास तो कर रहे हैं पर उनको भरोसा नहीं है कि वास्तव में कभी कुछ हो सकता है, सब खराब है, हमको तो हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं और शायद ऐसे ही मिलेंगे। वो पहले से ही जानते हैं, हालांकि सोच रहे हैं मिल जाए, पर कहीं कहीं उनको एक डर है, एक होप नहीं है, उनको आशा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप कुछ लोग देखोगे जिनकी लाइफ में ट्रेजेडी भी हुई है, प्रॉब्लम भी आई है, पर उनको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आशा है ठीक होगा, ईश्वर कुछ ना कुछ सही करेंगे। और ये बेवकूफ़ी बनने वाली बात नहीं है, ये अंदर से होता है कि व्यक्ति के अंदर एक विश्वास है कहीं ना कहीं कि कुछ सब हो रहा है तो कुछ ना कुछ ठीक होगी। तो वो गुरु की निशानी है, अच्छे गुरु की, जिसके अंदर है वो तो है ही है, अगर नहीं है तो उसको पैदा करना ज़रूरी है, थैंकफुलनेस का होना ज़रूरी है, फॉरगिवनेस का। किसी ने कुछ गलत किया, हो गया, पता नहीं उसकी क्या कहानी रही, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है ना, तो उसको माफ़ करना ज़रूरी है। नहीं तो आपकी एनर्जी उधर लगती रहेगी, इधर लगती रहेगी, लक्ष्य की तरफ नहीं लग पाएगी। और गुरु के शुभ होने के लिए ये भी ज़रूरी है आसपास ऐसे लोग हों जो आपको इंस्पायर करने वाले हों, जो आपकी आशा दिखाने वाले हों, बढ़ाने वाले हों, सिर्फ नेगेटिविटी बताने वाले लोग ना हों। बाय चांस लोगों को दूर करना ज़रूरी मतलब पॉसिबल नहीं है तो अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पॉडकास्ट देखिए जो आपको इंस्पायर करें, डराए नहीं, आगे बढ़ने में आपकी मदद करें, आपको अच्छी बातें सीखने को मिले। ये गुरु शुभ होते हैं खुद ब खुद। आपको किसी रेमेडी की, किसी पुखराज की, किसी हल्दी की आवश्यकता नहीं है अगर आप ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं। संत हैं आपके आसपास, अच्छे लोग हैं, अच्छी बुक्स हैं, तो ये गुरु को ये रेमेडी होगी कि रेमेडी क्या करें भाई, गोचर में तो अच्छे हो रहे हैं, इसका लाभ कैसे लें, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब यहाँ से दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 इस भाव पर पड़ेगी। तो रोग ऋण शत्रु से आपकी विजय होगी, रोग समाप्त होंगे, ऋण उतरेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी ज्ञान के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, इंटेलिजेंट के द्वारा। इनहेरिटेंस मिलने का योग बनता है, इंश्योरेंस से धन मिलने का योग बनता है, गिफ्ट मिलने का योग बनता है, लॉटरी वगैरह मिलने का भी योग यहाँ से बनता है। नौकरी जॉब में आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, काम मिल सकता है, हाई पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि खुद की राशि को गुरु यहाँ पे देखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ये अब कहाँ पर है, ये पुनर्वसु में है, तो प्रयास हमको ऐसे करते रहना होगा, एफर्ट लगाते रहना होगा चीज़ों में। नक्षत्र का गुण भी साथ में लेके चलना होता है। पुनर्वसु में है सिर्फ 18 जून तक, 18 जून के बाद पुष्या में, ये बहुत ही गोल्डन समय आप कह सकते हो, 18 जून से लेके 18 अगस्त तक, खास करके 18 जून से लेके 14 जुलाई तक बहुत ही बढ़िया है। इसमें चीज़ें कुछ अपने आप भी हो सकती हैं। कई बार होता है ना कि आपको पता लगता है यार ये तो ईश्वर की कृपा से ही हुआ, प्रयास तो करना होगा, पूर्व पुण्यों की वजह से, कर्म की वजह से, भाग्य की वजह से अपने आप भी कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, धन पैसा आ सकता है, व्यापार आदि में वृद्धि हो सकती है, किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सकता है। और करना भी इसी समय है, कोई चीज़ करने की सोच रहे हो आप, नया सीखने का, तो इस समय में कोई मुहूर्त देख दाख के आपको तब करना है, बहुत ही शुभ समय रहेगा। हालांकि 14 जुलाई से लेके फिर 18 अगस्त तक भी ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा नई चीज़ नहीं करनी है, एकदम से कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि उस समय रहेंगे क्या, गुरु कम्बस्ट रहेंगे। कम्बस्ट होते हैं सूर्य से गुरु, तो नई चीज़ें नहीं करते। अदरवाइज सूर्य गुरु का आपस में संगम पर्सनल लेवल पर नेम फेम दे सकता है आपको, आपकी चीज़ों में वृद्धि कर सकता है। कोई खतरनाक दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। शिक्षा के मामले में थोड़ा संतान के साथ थोड़ा रिश्ते और ऑथोरिटी के साथ थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता होती है। विश्व लेवल पर ये कुछ बड़े बदलाव ला सकता है, सरकारें गिर सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हो भी रही हैं। गुरु अतिचारी में आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन का ये चल रहा है, वेनेजुएला का आपने देखा, ईरान का आपको देखा। लोग अपनी शक्ति का मिस यूज भी कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से धर्म स्थापना कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जो पावर का जो चेंज है वो होने वाला है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है शक्ति धीरे धीरे जाएगी। कोई बीमारी, दुर्घटना, ये सब भी इस समय में थोड़ा होने की चांसेस हैं 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। भारत के लेवल पर अभी आप देखोगे तो ये या तो युद्ध या फिर सरकार में परिवर्तन, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका पुष्य नक्षत्र के बाद अश्लेषा नक्षत्र स्टार्ट होगा, जो 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक है। इसका गुण होता है पकड़ना, सर्प का नक्षत्र है ये, तो यहाँ पर आपको कुछ छोड़ना होगा। आप मोह के चक्कर में पकड़ सकते हैं, किसी चीज़ से बंध सकते हैं, उसके चक्कर में चीज़ें छूट सकती हैं। पर ये बहुत अच्छा नक्षत्र है पॉलिटिक्स के लिए, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि के लिए, मेडिसिन के लिए भी ये बहुत शुभ नक्षत्र है।
पर जब यहाँ पर गुरु होते हैं तो आप ये कहिए कि कई बार लालच में, लोभ में, कामना में चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ यहाँ से भी गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 इस छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर बनी हुई है। अब जैसे जॉब में है, जॉब में तरक्की करने के लिए हो सकता है कहीं दूर जाना पड़े, चेंज करना पड़े, पर आप करना ना चाहो तो कुछ बाधा को क्रॉस करके कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके सफलता यहाँ पर गुरु देंगे, पर देंगे। 31 अक्टूबर के बाद फिर 13 दिसंबर तक यहाँ पर आएंगे माघा, जो राज्य का नक्षत्र है, राज्याभिषेक का नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है। तो अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव स्ट्रांग है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु इस समय जो गोचर कर रहे हैं, तो आपके कर्मों की वजह से, पूर्व कर्मों की वजह से आपको राज्य, धन, पैसा, सफलता, प्रमोशन कुछ ऐसा मिल सकता है। यहाँ आने के बाद गुरु फिर से शादी, विवाह, व्यापार के लिए बहुत अति शुभ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, भाग्य को फिर से बढ़ाएंगे और लाभ को भी आपके लिए सामने लाएंगे। लाभ लाएंगे, आपका नेटवर्क सर्किल को बढ़ाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपकी हॉबीज़, दोस्त, फ्रेंड, ये सब बढ़ने वाले हैं। प्रेम प्यार के लिए भी यहाँ पर जो गुरु का गोचर है वो बहुत शुभ हो जाएगा, पर ये चेंज ऑफ प्लेस ला सकता है, चेंज ऑफ बदलाव ला सकता है, काम में भी कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकता है, जो शायद आपको शुरू में अनकंफर्टेबल लगे पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आप अष्टक वर्गा में जाके यहाँ अपने पॉइंट चेक कर सकते हैं, उसमें क्या पॉइंट है वो भी बहुत डिसाइड करता है। वो गोचर में नहीं देख सकते, वो जन्म कुंडली में ही दिखता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शुभ परिवर्तन है और बहुत समय बाद हो रहा है। ये दोनों राशियाँ बहुत शुभ हैं, कर्क राशि और सिंह राशि गुरु के लिए। और इसमें यहाँ पर उच्च के रहेंगे, यहाँ पर भी जब तक मार्गी हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, फिर वक्री होंगे, उसकी बाद अगली साल में होगी वक्री होंगे, तब थोड़ा ध्यान रखना है। पर जब तक ये मार्गी का समय है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, भाग्य आपका साथ दे, ईश्वर आपका साथ दे। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।